आज आपका एक भ्रम तोड़ते हैं। क्या हवा से करंट फ्लो हो सकता है? हमेशा हमको यही पढ़ने को मिला है कि एयर इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। एक कॉपर वायर लेते हैं और इससे एक कोयल बना लेते हैं। इस कोयल के 2 टर्मिनल होंगे। इन दोनों टर्मिनल पर हम मल्टीमीटर को कनेक्ट कर देते हैं। इस सेटअप को हम एक हाई वोल्टेज लाइन के पास लेकर जाते हैं। ध्यान रहे, आपको टावर पर नहीं चढ़ना है, सिर्फ जमीन पर ही खड़े रहना है, लेकिन लाइन मिनिमम 220 kV या 440 kV होनी चाहिए। आप नोटिस करोगे आपका जो मल्टीमीटर है वह कुछ वोल्टेज दिखाने लगता है। इसका सिंपल सा मतलब है यह पावर एयर के थ्रू ट्रेवल करते हुए जमीन पर आ रही है, यानी वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन हो रहा है। तो फिर ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि एयर वोल्टेज हाई होने पर कंडक्टर की तरह पावर को ट्रांसमिट कर सकता है। तो क्या हम यह भी कह सकते हैं कि यह जो आप अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन देख रहे हो, इसमें तीनों फेज के कंडक्टर एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है और हम इस भरोसे पर बैठे हैं कि इन तीनों के बीच में हवा एक इंसुलेटर की तरह काम कर रही है। लेकिन अभी हमने ऊपर देखा था एयर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करवा सकती है, यानी एयर कोई बहुत अच्छा इंसुलेटर नहीं है यदि हम हाई वोल्टेज या अल्ट्रा हाई वोल्टेज की बात करें तो। इसी वजह से यदि आपने देखा हो कि जो सब स्टेशन होते हैं वह काफी दूरी में फैले रहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक फेज से दूसरे फेज के बीच में एयर एक इंसुलेटर का काम करे, कंडक्टर का नहीं। तो मिनिमम दूरी हम मेंटेन रखते हैं और इसी वजह से स्विच यार्ड बहुत दूरी में फैल जाते हैं। तो इस टाइप के स्विच यार्ड को एयर इंसुलेटेड स्विच यार्ड बोलते हैं। इसी सेम 440 kV के स्विच यार्ड को हम सिर्फ एक छोटी सी बिल्डिंग में भी बना सकते हैं। बस फर्क इतना है कि हमें इंसुलेशन एयर का यूज में ना करके गैस इंसुलेशन यूज करना होगा। और यह स्विच यार्ड एयर इंसुलेशन से बहुत ज्यादा सेफ है और जगह भी बहुत कम में लेता है, तो इसको बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में भी बनाया जा सकता है। क्या आप सोच सकते हो कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक एक कंसेप्ट को सीक्वेंस में बिठाकर एक 3D एनिमेटेड वीडियो बनता है? सबसे पहले मॉडल बनाए जाते हैं, उसके बाद में उन मॉडल्स को मटेरियल किए जाते हैं, उसके बाद में किस तरीके से बैकग्राउंड दिखाना है वह सेट किया जाता है। हमारा जो टॉपिक है उसके हिसाब से मॉडल्स को एनिमेट करवाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने खुद हर एक 3D एनिमेशन के स्टेप को डिटेल से हमारे एडवांस 3D एनिमेशन के कोर्स में विजुअलाइज करवाया है, जो फाइनली आपको भी ऐसा बेहतरीन कॉन्सेप्ट बनाने के लिए तैयार करता है। और सबसे बड़ी बात, हम AI को भी यहाँ पर यूज करते हैं। हम यहाँ पर AI के शिकार नहीं हो रहे हैं, बल्कि हमारी क्वालिटीज को और ज्यादा बेहतर करते जा रहे हैं। अभी एक तरीके से कंटेंट क्रिएशन की क्रांति हो रही है और आप कंटेंट कंज्यूम करो, लेकिन आप भी ऐसा बेहतरीन कंटेंट क्रिएट कर सकते हो 3D एनिमेशन की बेहतरीन स्किल से। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा, जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। यह एक 440 kV लाइन आ रही है, इसको गेंट्री टावर पर टर्मिनेट किया जाता है। सबसे पहले डिवाइस लाइटिंग अरेस्टर लगा है, जो लाइन में होने वाली लाइटिंग स्ट्राइक